होता है, कैसे हमें शरीर में उससे ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है और हम भोजन खाते हैं, तो उसके बारे में पूरा पढ़ लिया था। इसके बाद में आता है जंतुओं में पोषण में ये एक और है, जंतुओं में पोषण में है घास खाने वाले जंतु। यहाँ लिख लेते हैं हम, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। हमने पढ़ा था मानवों का, ये मानव भोजन को कैसे पचाते हैं। इसके बाद में आता है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है, उस अंतर को समझेंगे और उसी से जोड़ते जाएंगे। क्योंकि पूर्व में अपने को ज्ञान है, मानव का पाचन तंत्र समझ लिया था, तो मानव पाचन तंत्र में वही छोटी आंत है, बड़ी आंत है, आमाशय है, मुख है, चबाना है, भोजन को किस प्रकार से उसका अपशिष्ट है वो बाहर करते हैं, अंतःग्रहण कैसे करते हैं भोजन को, उसके बारे में पढ़ लिया था। तो अब इसमें हमने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम है जंतुओं का जो पाचन पढ़ रहे हैं, तो जंतुओं के पाचन में भी थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन बाकी वही सेम होगा। तो देखना है कैसे चित्र बना लेते हैं, चित्र के द्वारा ही समझते हैं, क्योंकि चित्र में अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि भोजन कैसे, कहाँ क्या पच रहा है, कहाँ जा रहा है। ये लो, और आप लोगों को बनाना भी होगा चित्र हमें बनाना आना चाहिए थोड़ा बहुत। यहाँ तो मैं सीधे ही बना देता हूँ, ज्यादा चित्र में अच्छा बनाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा वो समझने के लिए बना देते हैं। ठीक है, ये हो गए पैर, हो गए ये इसका भाग हो गया, पेट वगैरह यहाँ से मोड़ देते हैं। ये लो, देखो ये है घास खाने वाला जंतु, कोई मान सकते हो, गाय भैंस बकरी जो भी है सभी में एक सा होता है। तो ये इसका मुख हो गया, क्या हो गया, लिखते जाओ नाम, मुख हो गया। मुख से इसके जो भोजन नाल जाती है आमाशय तक, ये इसकी हो गई वृश्चिका नाल। ठीक है, वृश्चिका नाल के बाद में जो भोजन जाता है वही मनुष्य की तरह आमाशय में जाता है। इनका आमाशय थोड़ा बड़ा होगा, आकार में पशु अगर बड़े हैं तो आमाशय भी बड़ा होगा। इसमें आमाशय इनमें पशुओं में आमाशय अलग अलग पार्ट में बटा होता है, आमाशय अलग अलग पार्ट में बटा होता है इनका। कैसे क्या समझेंगे, ये देखो। ठीक है, अब समझना है। सबसे पहले पशु जो होते हैं वो क्या खाते हैं, पशु खाते हैं चारा, घास वगैरह, हरी पत्तियां वगैरह है, हरा घास है, चारा वगैरह जो भी खाते हैं। तो ये पशु अपने मुंह में भोजन को क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम पशु को भोजन डालते हैं या भोजन पशु कहीं चल रहा होता है, घास चल रहा होता है, आप लोगों ने देखा होगा भोजन उसको जल्दी जल्दी चर लेता है। पशु क्या करता है, जल्दी जल्दी चर लेता है, और चर करके वो सीधा अपने आमाशय के भाग में बढ़ लेता है, आमाशय में बढ़ लेता है। आमाशय 4 भागों में होता है, तो ये सीधा जहां भोजन जाकर के इसको जमा होता है वो इसके आमाशय का एक भाग होता है, जिसे प्रथम भाग बोलते हैं, प्रथम आमाशय बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं रुमेन। क्या बोलेंगे, रुमेन। यहाँ पर पशु जल्दी जल्दी जो चारा खाता है वो सीधा अपने रुमेन में भर लेता है। अब रुमेन में आया है तो रुमेन के बारे में जान लेते हैं। रुमेन में क्या होता है, पशु का जो भोजन है उसका आंशिक पाचन हो जाता है। क्या होता है, आंशिक पाचन होता है। कहाँ, रुमेन में। अब रुमेन में आंशिक पाचन होता है, तो रुमेन, अब इनमें पशुओं में क्या होता है, पशुओं में आगे भी पढ़ेंगे, जैसे अन्न नाल वगैरह का आएगा तब समझ लेंगे, लेकिन पशु जो चारा वारा खाता है ना उसमें होता है सेलुलोज। क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो सेलुलोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है, सेलुलोज। तो ये भोजन को जैसे चला इसमें जाते हैं तो इसका आंशिक रूप से पाचन होता है। और रुमेन में क्या होता है, जीवाणु होते हैं, रुमेन में जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु उस भोजन के आंशिक रूप को पचाते हैं। अब अपने जीवाणु ये भोजन में आमाशय में जीवाणु वगैरह ये है नहीं, तो भोजन को कौन पचाएगा? तो ये भोजन को तो वो पचाते हैं, लेकिन सेलुलोज को नहीं पचा सकते। इसलिए सेलुलोज का जो आंशिक पाचन होता है वह भी रुमेन में हो जाता है, भोजन जो होता है। इसके बाद में जो पशु क्या करता है, इसको जो जल्दी जल्दी भरा हुआ रहता है, उसके बाद में जैसे पशु फ्री होता है, खाना नहीं खा रहा होता है, उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा इसको, इस प्रक्रिया जो बढ़ लेता है ना भोजन को, इसको जुगाल कहते हैं, जुगाल, भोजन को बढ़ लेता है। इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा तो आंशिक पाचन होता है ना, इसको जुगाल। अब इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा भोजन को मुंह में पशु नहीं खा रहा होता है तो उसके बाद में मुंह को चलाता रहता है, ऐसे लग रहा होता है ये भोजन चबा रहा है, और ये वास्तव में वो भोजन चबा रहा होता है, लेकिन वो अंतःग्रहण भोजन को नहीं कर रहा होता। जो उसके अंदर जमा हुआ है रुमेन में, उसी भोजन को खंडकों के रूप में, छोटे छोटे खंडकों के रूप में मुंह में लाता है और उसे पचाता रहता है, उसे खाता रहता है, चबाता रहता है लगातार। इस पूरी प्रक्रिया को हम जुगाली करना कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हम इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुगाली करना। बड़े लोगों से सुना होगा कि पशु जुगाली कर रहा है, जुगाली करना, ठीक है, पशु जुगाली कर रहा है ऐसे। इसके बाद में क्या करता है, पशु जुगाली कर रहा होता है, भोजन को वापस चबा चबा करके और लेकर जाता है। तो ये जो पूरा ये जो प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कहलाएगी रोमंथन। जो जुगाली करना है वही रोमंथन है, रोमंथन। इसीलिए इन पशुओं को हम रोमंथी भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा रोमंथी जीव, जंतु। रोमंथी जंतु जो क्या है, एक बार भोजन को ले जाने के बाद में खंडकों के रूप में वापस ला करके जो भोजन चबाते हैं, उन जंतुओं को रोमंथी कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है भोजन को वापस लाना, चबाना, ये रोमंथन कहलाती है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ से जो पचा हुआ भोजन है वो छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद में मैंने बताया था, इनके जो घास फूस है, चारा है, इनमें होता है सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज जो होता है, उस सेलुलोज को पशु, हम भी नहीं पचा सकते, हम तो पचा ही नहीं सकते उसको, तभी तो हम घास खाते हो। जैसे सुना होगा कि घास वगैरह खा भी लेते तो बीमार हो जाते, क्योंकि पच नहीं पाता। अगर तो ये रस वगैरह है, कई प्रकार के ऐसे सेलुलोज पेट में जाते हैं, तो ये जो छोटी आंत है, उससे पहले बड़ी आंत में जाने से पहले इनका जो भोजन है, जो चबाया हुआ, पचाया हुआ, वह जो है यहाँ अर्धनाल एक होती है, थैलीनुमा, अंधनाल, सॉरी, अंधनाल है, ये थैलीनुमा आकृति होती है, जिसमें भोजन, इसका जो सेलुलोज है वो यहाँ पच जाता है। पचने के बाद में बड़ी आंत में, ये जो है बड़ी आंत, इसमें जाता है और फिर बाद में इसका सिर हो जाता है। ये जो है ये छोटी आंत है, यहाँ लिख लेते हैं। आप लोग लिख देना, मैंने क्या है कि इसे समझने के लिए लिख दिया है। तो अंधनाल में से भोजन का सेलुलोज पचे जाता है। अब इस प्रक्रिया में पूरे जो मुख्य शब्द है उनको एक बार देख लेते हैं। आप लोगों ने रुमेन देखा, रुमेन जो है भोजन को सीधे जो आमाशय का जो भाग है उसमें भर लेते हैं, उसे रुमेन कहते हैं। तभी तो इन पशुओं को ये जो, हाँ, रुमेन भर लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है, जो इनका पचाया हुआ भोजन है वो वापस यहाँ से लेते हैं, वापस पचाते हैं, टुकड़ों में करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। आंशिक रूप से पचता है, पूरा नहीं पचता, कुछ टुकड़ों में से कर लेते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो रोमंथन कहलाती है, इसलिए इन पशुओं को रोमंथी भी कहते हैं। इसके बाद में पशु जो है उसको यहाँ छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत से जो भोजन का, इसमें से जो सेलुलोज होता है घास फूस का, वो सेलुलोज इसमें अंधनाल में पच जाता है और फिर बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के बाद में पशु इसे निष्कासित कर देता है गोबर के रूप में। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें हम शब्दों को देख लेंगे, और अगर चित्र बनाना पड़े आप लोग घास खाने वाले जंतुओं का पाचन कैसे क्या होता है, तो अगर नहीं भी पूछे ना, और ये परीक्षा में पूछ लेना, तो विज्ञान में क्या होता है एक बार आप लोग देखो। कई बार तो ऐसा होता है कि चित्र बनाइए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों से ये पूछ लिया घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया को समझाइए। उस प्रक्रिया में आपको क्या जा रहा है, छोटा सा चित्र बना दीजिए, चित्र बना करके उसमें समझा दीजिए, और ये अलग अलग शब्द लिख करके फिर उसके बारे में लिख दीजिए, ऐसे भोजन जाता है। तो ये आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और याद भी होगा, और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और इसको आप लोगों को क्या करना है, कैसे भी लिखो, कैसा भी चित्र बनाओ, खराब खराब जैसा बने, आप लोगों को टूटा फूटा कैसा भी बने,
चित्र जरूर बनाना है आप लोगों को काम करते वक्त। और जैसे गृह कार्य करोगे, चित्र बना करके इसके नाम लिखोगे और फिर इस प्रक्रिया को जो मैंने बताई है इसको एक बार आप बिना देखे लिखोगे। भले ही कुछ शब्द याद आए या नहीं आए, कैसा भी हो, लेकिन एक बार आप लोग कितना भी लिखो, भले ही 5 लाइनें लिखो, लेकिन बिना देखे लिखोगे। उसके बाद में अगर कुछ गलती हो रही है, आप पूर्णतया नहीं लिख पा रहे हो, उसके बाद में बुक्स का सहारा लोगे और फिर लिखोगे और लिख करके इसी क्लियर कर लोगे, आप लोग कभी नहीं भूलोगे।